पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। एक्शन मोड में एनएसए अजीत डोभाल भी हैं। लगातार जो उच्च स्तरीय मीटिंग्स चल रही हैं उसमें आगे की प्लानिंग पर बात हो रही है। पाकिस्तान को आतंक को कैसे करारा जवाब दिया जाए, इसको लेकर बात है। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन अब तेज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एक्शन मोड में अब एनएसए अजीत डोभाल भी आ गए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन में एनएसए अजीत डोभाल खास रोल में रहे, खास प्लानिंग में रहे। और अब ऐसे में जब पाकिस्तान की ओर से आतंक के कनेक्शन जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर कई सबूत सामने पहलगाम में हुए आतंकी घटना को लेकर सामने आ चुके हैं, तो अब ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग भी देश भर में उठ रही है। और भारत सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के संकेत भी दे दिए कि ऐसा हिसाब चुकता होगा जिसका अंदाजा भी ना हो। उन्होंने कहा कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और आतंक को जो बची कुची जमीन है उसकी वो भी मिट्टी में मिला दी जाएगी। यानी कि यहाँ इंतकाम पूरा होगा, एक्शन होगा, और ये बड़ा एक्शन जिसका इंतजार देश भर में हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो गया है तेज, और एक्शन मोड में एनएसए अजीत डोभाल के आने की खबर है। तमाम मीटिंग्स चल रही हैं, गृह मंत्रालय की मीटिंग्स चल रही हैं, उच्च अधिकारी उसमें शामिल हैं, तीनों सेना प्रमुख शामिल रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल की भी मौजूदगी रही। मनोहर केसरी इंडिया न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर पर मेरे साथ। मनोहर, एनएसए अजीत डोभाल अगर एक्शन में है तो क्या अब उल्टी गिनती पाकिस्तान की शुरू हो गई है? क्या कभी भी हो सकता है बड़ा एक्शन? क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज भी कई बैठकें हुई है, वो भी अलग अलग लेवल पर बैठक हुई है। अजीत डोभाल ने एक बड़ी बैठक की है और उल्टी गिनती ही नहीं बल्कि उसको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, वो आतंकी जगहों को, पाकिस्तान को, इसके लेकर के चर्चा हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है, किस तरह से हमें स्ट्राइक करना है या किस लेवल पे उसे पटकनी देनी है, क्योंकि आप देखिए लगातार डिप्लोमेटिक तरीके से जिस तरह से स्ट्राइक किया गया और उसके बाद आज सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि होम मिनिस्टर के घर पे भी बैठक हुई और उस पर ये सीक्वेंसेस तय किए गए कि आखिरकार आने वाले कल में जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के हमने कैंसिल किया उस समझौता को, और उधर आप देखिए पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता की बात की तब हमारे पास 13,000 वर्ग फुट की पूरी ज़मीन खाली पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार और कल प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए, इसलिए तमाम इशूज़ को चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से हो या फिर कई राष्ट्र को शामिल इसमें कर लिया जाए, क्योंकि कल भी विदेश मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें ये जानकारी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के तमाम डिप्लोमेट्स को दी गई थी। G20 के डिप्लोमेट्स शामिल थे, 20 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स उस बैठक में शामिल हुए थे। तो ऐसी स्थिति में आज अजीत डोभाल ने जो बैठक की है वो सारे सीक्वेंसेस को देखते हुए कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से वो किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई है। जी अच्छा, ये बताइए मनोहर, अब चूंकि एक तरफ तो देश भर में जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत हर्ट हुए हैं और आम लोग कह रहे हैं भाई हमें भेज दो बॉर्डर पर, हम पाकिस्तान से इंतकाम ले लेंगे, हम आतंकियों को पूरी तरह से सबक सिखाएंगे, उनके सर धड़ से अलग कर देंगे। तो रही सेंटिमेंट्स की बात। दूसरी तरफ सेना के ऑपरेशन को लेकर है, तैयारियों को लेकर है, क्योंकि सेना जाहिर सी बात है ज़रूर इसका इंतकाम लेना चाहेगी। इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी है, पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़ा ये अपडेट है। इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग तरीके से बयानबाजी भी कर रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि सरकार के साथ में हम हैं, पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन अब अंजाम दिए जाने की खबर। और ये तस्वीर आप देखिए, पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन, हाथों में कैंडल लिए हुए मार्च कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ लोगों ने मशालें भी ली हुई हैं और पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन जारी है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और मांग यही कि सबक सिखाया जाए, आतंक की जड़ें काटने की जरूरत है। मनोहर से इस खबर पर भी अपडेट ले लेती हूँ। मनोहर, ये दिल्ली में हो रहा है क्या प्रदर्शन कांग्रेस का, और क्या कोई मांग भी हो रही है? देखिए, बिल्कुल ये दिल्ली में दिल्ली कांग्रेस की ओर से आयोजित किया जा रहा है और
कांग्रेस का मुख्यालय 24 अकबर रोड पे ये हो रहा है। मैं कुछ ही फासले पे हूँ, अगर आप देखेंगे तो हमारा कैमरामैन दूर से आपको जूम इन करके दिखा सकता है, क्योंकि आगे पुलिस ने रोक रखा है। कांग्रेस के जो आला नेता हैं, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल, वो मौजूद हैं, अजय माकन मौजूद हैं, देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं। और जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले के खिलाफ श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च किया जा रहा है। और जिस तरह से जघन हत्या की गई, निर्दोषों को हत्या की गई और 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो इसके खिलाफ जो है सो कांग्रेस आज कैंडल मार्च कर रही है। ये आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और अपने व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ कि आप देखिए देश में कितना गुस्सा है। सिर्फ आम लोगों में ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी में भी है। कल बीजेपी भी हाई कमीशन पाकिस्तान हाई कमीशन के पास जो है सो कई अलग अलग संगठनों ने प्रोटेस्ट भी किया है। लगातार लोगों में वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग अपने अपने तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो है सो नारेबाजी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस का जो कैंडल मार्च है वो निकलने वाला है और सारे कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ में कैंडल लिए हुए हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं 26 लोगों की जो मौत हुई है उनको लेकर के। तो मैं अपने दर्शकों को ये दिखा रहा हूँ कि आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। और लगातार ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ने वाला था, लेकिन पुलिस यहाँ पर रोकी हुई है। देखिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। तो ये यहाँ पर ये प्रोटेस्ट आगे है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको उनके खिलाफ। तो ये आप देख सकती हैं, ये तस्वीरें आपने कांग्रेस के प्रदर्शन की दिखा दी। बहुत शुक्रिया आपका मनोहर केसरी, ये सभी जानकारी और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी हुई, जिसमें पाकिस्तान का कबूलनामा भी सामने आ गया है। और अब देश भर में मांग ये कि पाकिस्तान का हिसाब होना चाहिए, अब पंचनामा करने का वक्त है। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये तो फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कह दिया। और इस हमले के बाद पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में अब दहशत देखी जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कबूल रहे हैं कि पिछले 3 दशक से पाकिस्तान ने आतंक को पाला पोसा है। इधर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार आतंकियों को फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। ये दो मुहापन दुनिया के लिए भी अजीब है और पाकिस्तान का असली रंग रह रहकर सामने आता है। इस बार भी सामने आ गया है। पीएम मोदी के कड़े और बड़े फैसलों से पाकिस्तानी हुक्मरानों में दहशत है। पाक आर्मी चीफ ने परिवार को विदेश भेज दिया है, खुद बंकर में जाकर छिप गए हैं। शहबाज तेल कंपनियों से कह रहे हैं कि तेल का स्टॉक बनाए रखिए। मतलब पाकिस्तान को भारत के हमले का पूरा डर सता रहा है और अपनी वायुसेना और आर्मी को अलर्ट पर रख चुका है। लेकिन भारत किधर से हमला करेगा, कैसे हमला करेगा, इसकी कल्पना करना पाकिस्तान के लिए जरा मुश्किल है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, रिपोर्ट देखिए और समझिए। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की बंध गई है खिखी, डर कर बोला हमला कर सकता है भारत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से प्रतिक्रिया जाहिर की, उससे देश को पूरा भरोसा है कि आतंकी और उनके आका अब बचने वाले नहीं हैं। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद समझने वाले समझ चुके हैं कि अब उनकी खैर नहीं है। इसलिए आतंकी हमले के बाद सबसे अधिक अगर डरा सहमा कोई है तो वो है पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा। हालांकि पाकिस्तान में डरने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज भी हैं। जिस तरह कोई अपराधी सरेंडर करने पर अपनी गलतियां मानने लगता है, ऐसे ही भारत के हमले के डर से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा अपनी गलती मान रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा का एक इंटरव्यू में खौफनाक और पाकिस्तान की पोल खोलने वाला कबूलनामा है। ख्वाजा का बयान, घिर गया पाकिस्तान। ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज की पत्रकार
यल्दा हकीम का पहले वो सवाल जान लीजिए जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री घिर गए। क्या आप स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों को समर्थन देने, ट्रेनिंग देने और फंडिंग का लंबा इतिहास रहा है? अब हम आपको आसिफ ख्वाजा का जवाब क्या है ये बता रहे हैं। हाँ, हम पिछले 3 दशकों से अमेरिका और पश्चिम, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, के लिए यह गंदा काम करते आ रहे हैं। ये एक गलती थी और हमें इसके लिए भुगतना पड़ा। अगर हम सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में और बाद में 9/11 के बाद युद्ध में शामिल नहीं होते तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग होता। ख्वाजा आसिफ का ये कबूलनामा पाकिस्तान का डर दिखा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान का एक और कंफ्यूजन या उसकी दोगलेबाजी समझिए। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उलट पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का कहना है कि पहलगाम हमले के आतंकी फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं। तो ये है पाकिस्तान का असली रंग। पहले हमले पर संवेदना जताने का नाटक और फिर इशाक डार का ये दोमुहा बयान। जाहिर है पाकिस्तान भारत से हमले का खुद न्योता ले रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, उससे पाकिस्तान पूरी तरह डरा हुआ है। यह डर सोशल मीडिया में भी दिखता है और पाकिस्तान के हुक्मरानों की हरकतों में भी दिखता है। पहले हिंदुस्तान ने अटारी बॉर्डर को बंद किया, राजनयिक संबंधों को सीमित किया, पाकिस्तानियों को जारी किया वीजा रद्द किया और सिंधु जल संधि को निलंबित कर सबसे बड़ा वाटर स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान को मालूम है कि यह केवल ट्रेलर है। ट्रेलर क्यों है इसे समझिए। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान को बालाकोट जैसी कार्रवाई का डर, यानी अगला वार जो होगा उसकी कल्पना दुश्मन ने भी नहीं की होगी। पाकिस्तान को बालाकोट जैसी जवाबी कार्रवाई का डर है। इससे डरे पाकिस्तान ने भारत से सटी सीमा पर 2 ही विमान को गश्त पर लगा रखा है। डरा पाकिस्तान पीओके में टेरर कैंपों से आतंकियों को हटा चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को अलर्ट पर रखा है। इधर पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तेल कंपनियों से तेल के स्टॉक को बनाए रखने की अपील की है। बंकर में छुपा पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर। पाकिस्तान के डर को समझिए। डरे सहमे पाकिस्तान ने एलओसी पर सेना की तादाद बढ़ा दी है और जवानों को भी बंकर के अंदर रहने को कहा है। आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के परिवार को प्राइवेट विमान से विदेश भेज दिया गया है और खुद मुनीर बंकर में छुपा हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी के 10 कोर, जिसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, उसको भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने सेना की सियालकोट की डिवीजन को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। इसका हेडक्वार्टर गुजरावाला में है। पाकिस्तान ने राजस्थान के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। यह क्षेत्र बहावलपुर का है, जहां जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय स्थित है। पाकिस्तानी सेना के 31वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक को सीधे निर्देश दिए गए हैं। जैश के मदरसे की सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। मुनीर ने यहाँ वायु रक्षा और रडार को सक्रिय रखने की सलाह दी है। पाकिस्तानी सेना की 26वीं मशीनीकृत डिवीजन और 35वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने सीमा के पास अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। डर से रात भर जगे रहे पाक सेना के अधिकारी। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान सेना के अधिकारी हमले की आशंका के चलते रात भर जगे रहे। अगले दिन शहबाज ने सुरक्षा पर अहम बैठक भी बुलाई। सिंधु जल संधि पर धमकाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने सिंधु जल संधि आनन फानन में निलंबित कर दी। निलंबन से प्यासा पाकिस्तान डरा भी है और जंग की धमकी भी दे रहा है और बातचीत से समस्या का हल सुलझाने की अपील भी कर रहा है। भारत का एक्शन तय है, लेकिन पाकिस्तान कंफ्यूज है। वह जंग की बात कर रहा है या बातचीत करना चाहता है, उसे नहीं मालूम। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों में भारत के फैसलों से हड़कंप है। पाक अधिकारियों को नींद नहीं आ रही। उसका कहना है कि पाकिस्तान का शहर शहर भारत के निशाने पर है। इधर पाकिस्तान में छुपे आतंकियों का डर से गला सूख गया है। दुनिया भी समझ गई है कि आतंक को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को सजा देना जरूरी है। ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे से पाकिस्तान की बची खुची इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है और अब पाकिस्तान मिट्टी में मिलने वाला है। दुनिया और हर सभ्य समाज को पहलगाम से पैगाम मिल चुका है कि आतंकी हमले की जगह बैसरन घाटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी की वजह बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।
मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं मेरे साथ में इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने की तैयारी अब हो रही है, या ये समझिए कि बस एक्शन प्लान तैयार है, इंप्लीमेंट करना बाकी। और उधर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जहां भी संदिग्धों के होने की खबर है वहां सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। अजीत डोभाल को लेकर थोड़ी देर पहले जानकारी निकली कि मीटिंग में मौजूद रहे, एक्शन मोड में है अजीत डोभाल। अजय, अगर अजीत डोभाल का जिक्र करें तो मुझे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक याद आ रही है। क्या कुछ ऐसा ही है जो प्लानिंग चल रही है, कॉन्फिडेंशियल है और हम लोगों को तब मालूम होगा जब इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा? रचना, इस सवाल के जवाब में आपको बताऊं तो शायद ही कोई बता सकता है कि होने क्या वाला है, क्योंकि हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मगर अगर शब्द प्रधानमंत्री के जो उन्होंने कहे थे उसको हम याद करें तो उन्होंने कहा था कि इस बार जो कार्रवाई होगी वो ऐसी होगी जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। और एक चीज़ उसमें शब्द जो कहा गया था कि आतंक को जो है वो जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है उस पर काम होगा। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान में आतंकियों के वो ठिकाने जहाँ जहाँ भी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं, सियालकोट में है या फिर लाहौर में, उन तक पहुँचने की कहीं ना कहीं कोशिश सुरक्षा बलों की हो सकती है। पाकिस्तान क्यों तिलमिलाया हुआ है, पाकिस्तान क्यों एयरफोर्स को अपने लगातार जो है वो बॉर्डर पर घुमा रहा है, पाकिस्तान क्यों बॉर्डर के इलाके में अपने तोपखाने को जो है वो सेटराइट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है ये जो शब्द हैं ये नरेंद्र मोदी के हैं और नरेंद्र मोदी ने अगर कहा है तो उसके पीछे जो होना है वो तय है। मगर समय क्या होगा, जगह क्या होगी और कब ये होगा, ये सिर्फ और सिर्फ देश की सेना बता सकती है या फिर प्रधानमंत्री मोदी को पता होगा। एयर स्ट्राइक जब हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ, हमने देखा किस तरीके से कार्रवाइयाँ हुई और वो कार्रवाइयाँ इस कदर की गई कि इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि अपने जवान जो एक्शन के लिए गए हैं वो वापस लौटें। उस वक्त ये तय किया गया कि किसी भी तरीके से अपने नुकसान के बिना पाकिस्तान में बैठे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना है। जो लोग जिम्मेदार हैं उड़ी के लिए, जो लोग जिम्मेदार हैं पुलवामा के लिए, उनको उसकी सज़ा देनी थी, वो दे दी गई। मगर अब जो हुआ है वो भारत पे वार था, वो इंसानियत का कत्ल था और इस इंसानियत के कत्ल का बदला जब की बात आएगी तो फिर उसे उस हद तक जाकर सोचना होगा, उस हद तक जाकर जवाब देना होगा कि पाकिस्तान भी बार बार सोचे, आसिफ मुनीर भी बार बार सोचे कि आखिरकार उसने जो शब्द कहे थे, हिंदू और मुसलमान का जो मायने बताने का प्रयास किया था, उसका असर क्या होता है। अच्छा अजय, अभी ये तो आप और हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, ना डेट तय है, ना टाइम तय है, ना किस तरीके से इस जवाब को हमें देना है, ना इस बात को लेकर कोई ऐसी जानकारी। लेकिन आज एमजे ऑगस्टीन विनोद मेरे साथ में जुड़े थे, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड हैं। वो बता रहे थे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त में उन्होंने लीड किया था और कैसे पाकिस्तान को उसके किए का सबक सिखाया था। आज वो ये कह रहे थे कि इस बार ऐसा वैसा कोई छोटा हमला नहीं होगा, कोई छोटा जवाब नहीं दिया जाएगा, एक तरफ से हमला नहीं होगा बल्कि चौतरफा होगा। वो कह रहे थे जल थल नभ तीनों ही तरफ से अब पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की जरूरत है, यही होगा पक्का इलाज। देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ है रचना, जो गुस्सा इस वक्त लोगों में है और 140 करोड़ लोगों में। अभी कुछ समय पहले मुझे नौशहरा जो एलओसी का इलाका है वहाँ से कुछ लोगों का फ़ोन आया और बताया कि वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग, उन्होंने एक बड़ा जुलूस निकाला है और पाकिस्तान के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान का ये वो इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान ने कई बार फायरिंग करके नौशहरा में सिविलियंस को निशाना बनाकर उनको मौत के घाट उतारा था। आप सोचिए, वो लोग हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान की फायरिंग को देखा है, जिन लोगों ने पाकिस्तान के आतंक को देखा है, वो चाहते हैं कि अब इसका अंत होना चाहिए। अंत ऐसा कि दोबारा पाकिस्तान आतंकवाद के बारे में सोचने से पहले कई बार सोचे कि वो क्या करने जा रहा है। आप सोचिए, जो हमला पहलगाम में हुआ, उस हमले में जिन लोगों को निशाना बनाया गया, उन लोगों का कसूर क्या था? उन लोगों को चुन चुन कर इसलिए मारा गया क्योंकि वो देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर आए थे। वो कश्मीर में रहने वाले आम लोगों की रोजी रोटी को जो है कहीं ना कहीं बेहतर कर रहे थे। हाँ। इस चीज को लेकर लोगों का गुस्सा है, गुस्सा इसीलिए है कि वो बेगुनाह थे, निर्दोष लोग थे, निहत्थे लोग थे, कोई हथियार नहीं थे, वो लोग सिर्फ घूमने आए थे, अच्छा टाइम बिताने आए थे, नहीं मालूम था कि जिंदगी का अंत यहाँ पर हो जाएगा और इसीलिए लोगों में ज्यादा गुस्सा है। इसीलिए अब मांग हो रही है पाकिस्तान से इंतकाम की। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पहलगाम आतंकी हमले में एक स्थानीय घुड़सवार आदिल शाह जिनकी मौत हो गई,
वो पर्यटकों को बचा रहे थे। अब उनकी जान बचाने के लिए बहादुरी से कोशिश की, लेकिन आदिल ने हमले के दौरान बहादुरी दिखाते हुए ही अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, यानी कि पर्यटकों की जिंदगी को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा दी। यहां तक कि आतंकवादियों को निहत्था करने का प्रयास भी किया। सैयद आदिल के परिवार ने इंडिया न्यूज से बात की है। आशिक मीर उनके घर पर पहुंचे थे, बातचीत की। हालांकि रिपोर्ट आपका दिल दुखा सकती है, लेकिन आदिल हुसैन, यहां देखिए, धर्म नहीं देखा गया था। पर्यटकों की जिंदगी बचाने के लिए एक मुसलमान ही आगे आया था। नाम के बैसरा इलाके में हुई हलाकत में एक और कश्मीर के नौजवान की भी मौत वाक़ा हो गई। ये आदिल अहमद शाह की फैमिली जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो कि वहाँ पर घोड़े के साथ इस इलाके में जाता है टूरिस्टों को लेकर, और इस रोज़ भी जो है वो टूरिस्टों के साथ बैसरा पहुंचा था, जहां पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 26 मासूम लोगों की जानें ली। बताया जा रहा है कि आदिल ने काफ़ी कोशिश की इन आतंकियों को रोकने की, और हालांकि इतना तक उन्होंने इन आतंकियों से हथियार भी छीनने की कोशिश की, लेकिन बदले में आदिल को भी लहूलुहान किया गया, यानी आदिल पर भी गोलियां चलाई गई। हमारे साथ आदिल की फैमिली है, उनकी एक बहन और उनका चाचा। और सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि आदिल के घर की हालत काफ़ी खस्ता है, लेकिन हिम्मत आदिल ने की थी। आदिल को पता था कि उसका रोजगार इन्हीं टूरिस्टों से चलता है, उसका घर जो है बिल्कुल इन टूरिस्टों से चलता है। जब टूरिस्ट कश्मीर घाटी आता है तो उसके बाद ही उनके घर में चूल्हा जलता है। फिलहाल घर की हालत आपको दिखा रहे हैं, फिरोज दिखा रहे हैं, और उसके बाद जो है आदिल के परिवार से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब ये वाकया हुआ तब आपने क्या सुना, आपने क्या किया, क्योंकि आदिल के बारे में ये कहा जा रहा है कि आदिल एक बहादुर था जिसने इन आतंकियों से लोहा लेने की कोशिश की, उनसे हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब आतंकियों को हजम नहीं हुआ तो उन्होंने आदिल पर भी गोलियां चलाई। मेरे साथ आदिल की बहन है। आप मुझे बताइए क्या सुना आपने जब ये वाकया हुआ? जब हमने सुना बहुत महसूस हुआ, बहुत महसूस किया हम लोगों ने। हमने सुना कि आदिल भैया अभी नहीं आया, वो वहीं पे पहलगांव में। तो फ़ोन कर के उसका फ़ोन पहले स्विच ऑफ आ रहा था, फिर फ़ोन ऑन किया, किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। फ़ोन कर के पापा परेशान थे, भैया लोग भी परेशान थे, किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर भैया आए वहाँ से, तो पापा को साथ लेके गए ऐशमुकाम थाने पे, वहाँ पे रिपोर्ट डाल के आए। तो जब वापस घर पहुँचे, फिर वो लिस्ट वापस घर पहुँचे तो लिस्ट निकला वहाँ से, तो उसमें आदिल भैया का नाम भी था। तो वो बोल रहे थे कि इसमें आदिल भैया का नाम है। वो थोड़ा ज़ख्मी हो गया था, हम लोगों को मालूम नहीं था। फिर जब भैया और चाचा और चचेरे भाई गए यहाँ से, तो पहलगांव गए, इन लोगों ने वहाँ से देखा तो आदिल भैया डेथ हो चुका था। तो उसको श्रीनगर लेके गए। आदिल भैया ने बहुत कोशिश की उन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन आदिल भैया खुद चले गए। ये सुनने में आया है कि आदिल ने काफ़ी कोशिश की थी उन दहशतगर्दों को रोकने के लिए कि आप इन टूरिस्टों को गोलियां ना चलाएं, ये सिविलियन है, लेकिन उसके बाद उसकी भी नहीं सुनी गई, उस पे भी गोलियां बरसाई गई। आपने भी यही सुना क्या? जी यही सुना। आदिल भैया उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था ये बेगुनाह लोग हैं, इनको क्यों मारना चाहते हो आप। तो जैसे आदिल भैया ने ये बोला तो वैसे आदिल भैया का फायरिंग चली आदिल भैया पे। एक गोली यहाँ पे आई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। उसकी ये बाजू थी नहीं, उसका जो ये गोश्त था ये नहीं था, उसको भी उन लोगों ने गोली चलाई। तो फिर आदिल भैया मर गया। तो फिर भैया उसको श्रीनगर लेके गए, रात को वहीं पोस्टमार्टम कर रहे थे उसको। फिर सुबह 12-1 बजे घर वापस लौटे। काफ़ी दुख भरी ये दास्तान है। आदिल ने जो है बहादुरी का मुजाहिरा किया था, बहादुरी के साथ इन आतंकियों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आदिल की भी नहीं सुनी। कहते हैं ना कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। बिल्कुल यहाँ पर सबसे बड़ी मिसाल जो है आदिल ने जो है दिखाई। इनके चाचा भी है मेरे साथ बात करने के लिए। आप बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दुख इस परिवार को जो पहुँचा है वो देश के हर एक शख्स को उसका अंदाज़ा भी है। फिलहाल जिस तरह आदिल के घर की हालत हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे कैमरामैन विजय फिरोज़ आपको दिखाएंगे कि इस घर में आदिल जो है एक वाहिद कमाव था। इस घर का चूल्हा आदिल की वजह से चलता है, और फिलहाल जब आदिल ही नहीं रहा तो इस घर का क्या होगा, ये
फ़िलहाल हम देख भी रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आदिल जो है हर रोज़ अपने घोड़े को लेकर पहलगाम पहुंचता था और उसके बाद जो है पहलगाम से होके वो बाईसरा टूरिस्टों को लेकर जाता था। फ़िलहाल आदिल के घर की हालत आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से 26 मासूम लोगों की जानें ली गई, उनमें से एक आदिल भी था जिसने इन दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश काफ़ी की थी, लेकिन इन दहशतगर्दों ने आदिल की भी नहीं सुनी। आदिल का परिवार, इनके रिश्तेदार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर मातम छाया हुआ है, जैसे इस समय पूरे देश में मातम का माहौल है। 26 मासूम लोगों की जानें ली गई, इसी तरह यहाँ पर भी मातम जो है पूरे पहलगाम के साथ साथ इस इलाके में भी छाया हुआ है। यहाँ पर इस समय हर कोई कंडोलेंस के लिए आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस घर की हालत भी, और यहाँ पर जिस तरह रोज़गार चलता था, आदिल टूरिस्टों को लेकर जब जाता था तो उसी से इस घर का रोज़गार भी चलता था। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं घर की हालत फ़िलहाल दिखाएंगे कि किस तरह अब यहाँ पर मातम छाया हुआ है। 26 इनोसेंट लोग जिनकी जान इस आतंकी हमले में चली गई है। साथ ही में आदिल जो है वो यहीं का रहने वाला था, कश्मीर से ही उनका ताल्लुक़ था और फ़िलहाल इनके घर में जो है ताज़ियत चल रहा है, जो आप देख भी रहे हैं तस्वीरों के ज़रिए। ये उनके पिताजी हैं और इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सुना आपने जब ये हादसा हुआ, जब आदिल पर गोलियां चलाई गई, क्या कुछ सुना? ये हमारे लिए इस वक्त बहुत बड़े दुख की घड़ी थी। एक तरफ खुशी है कि हमारे भाई ने टूरिस्ट की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी, दूसरी तरफ दुख भी है, हमने एक उभरते सितारे को खोया है, एक ऐसा नौजवान जो अपने घर का वाहिद कफील था। मैं मैसेज देना चाहता हूँ पूरे इंडिया को कि ऐसी कोशिश की आदिल भाई ने, उसने एक मिसाल कायम की है। इस वक्त हम गमज़दा हैं, दुखज़दा हैं, हम कहने के काबिल भी नहीं है, ना वो अल्फाज है हमारे पास। आदिल भाई ने एक ऐसा काम किया है जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। हमारे पास आदिल भाई की मौत की खबर लगभग 9 बजे के बाद पहुंची। 2 बजे तक इसका फ़ोन बिल्कुल चल रहा है, 2 बजे के बाद इसका फ़ोन स्विच ऑफ आया, उसके बाद नेटवर्क नहीं था। 4 साढ़े 4 के बजे इसका फ़ोन फिर ऑन होता है, उसके बाद इससे हम कॉल पे कॉल कर रहे थे मगर वहाँ पे कॉल अटेंड नहीं हो रही थी। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन मुकाम में गए, वहाँ पर एक एप्लीकेशन डाली। वहाँ के SHO साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि हम कोशिश करेंगे इसके बारे में कि कहाँ पे है कुछ, हम वापस आ जाते हैं। रात के 9 बजे फिर हमें फ़ोन आता है वहाँ से कि पहलगाम में टूरिस्ट की डेड बॉडी के साथ एक कश्मीरी नौजवान भी है, तो शायद ये आप ही का बेटा है। उसके बाद पूरी कन्फर्मेशन हुई तो यही पता चला कि आदिल भाई है। तो उस वक्त हम पर क़यामत का मंज़र बर्पा हुआ और हमारे भाई गाड़ी लेकर वहाँ पहलगाम जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर जब इन्होंने शिनाख्त की तो वो आदिल भाई था। सुनने में ये भी आया है कि आदिल ने उन दहशतगर्दों से हथियार भी छीनने की कोशिश की थी, उन्हें रोकने की कोशिश की थी, उन्हें ये समझाने की कोशिश की थी कि आप निहत्थे टूरिस्टों पर फायर कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आपने भी बेसिकली ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि इट शुड नॉट बी हैपन, क्योंकि इसने इंसानियत को शर्मसार किया है। जो भी एलिमेंट्स के पीछे मौजूद हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आदिल भाई ने टूरिस्ट की जान बचाते हुए उनके साथ हाथापाई की है। ये एक टूरिस्ट, जो आदिल भाई की टूरिस्ट थी, एक लेडी थी, ये उसका कहना है, उसने बयान दिया कि जब वो एलिमेंट्स वहाँ पे पहुँचे उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू की, तो आदिल भाई ने उनकी बंदूक को पकड़ा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे मेहमान हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर सियो तफरी के लिए आए हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आदिल भाई ने उनकी बंदूक भी पकड़ी, उनके पास जो वेपन था, तो पीछे से दूसरा बंदा आता और आदिल भाई पर हमला कर उस पर गोलियां बरसाता और आदिल भाई वहीं पे शहीद हो जाता है।
अभी अगर हम बात करें, आदिल जो है अपने घोड़े को लेकर वहाँ जाते थे, टूरिस्टों को लेकर, तो अभी क्या है, घर की हालत कैसी? एक्चुअली आदिल भाई जो अपने घर का वाहिद का बड़ा बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारी इसी पे थी। और जहाँ तक घोड़े की बात है तो आदिल भाई का खुद का घोड़ा नहीं था, वह पहलगाम के जो वहाँ पे लोग थे उनके घोड़े थे। ये सिर्फ मजदूरी करने जाता, दिन का 300 मिलता था इसे, बस 300 रुपये के एवज़ वहाँ पे जाता था। और यही मजदूरी करने के लिए सुबह 8 बजे निकलता और शाम को वापस आ जाता था। उस दिन भी सुबह 8 बजे निकला घर से, और बदकिस्मती दूसरे दिन इसकी डेड बॉडी हमारे यहाँ पहुँचती है। बस इतना हमें पता है, हमारे लिए काफ़ी मंजर। जो लोग इस टेरर एक्ट में इन्वॉल्व है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मेरी मैसेज यही है, जो भी एलिमेंट्स के पीछे हैं, ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। ये इंसानियत पे हमला है, अनसिविलाइज्ड एक्ट हैं ये। इसने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया हुआ है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी इनके पीछे जिसका भी हाथ है, दोबारा ऐसे इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। हमारी कश्मीरियत पर दाग है, सवालिया निशान लग चुका हमारी कश्मीरियत पे। हमारे कश्मीर को बदनाम किया है। दूसरी एक वो बहुत एक अहम मैसेज है मेरी हिंदुस्तान के अपने भाइयों से, अपने वहाँ पे राइश वज़ीर से, कि इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उन पे हमले हो रहे हैं। मेहरबानी करके ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपने बेटे की यहाँ पर अपने भाई की जान दी है, वो भी आपके लोगों को, आपके टूरिस्ट को जान बचाते अब उसके बदले में जो कश्मीरियों की जान पे हमला हो रहा है, स्टूडेंट्स पे हमला हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी गुजारिश है पूरे हिंदुस्तान से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हालांकि यहाँ पर जो हालात है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का वाक़या यहाँ पर हुआ है। इंसानियत का कत्ल जिसे हम कहेंगे, उसी इंसानियत का कत्ल जो है पहलगाम के बाईसरा इलाके में हुआ। और जहाँ तक इस हादसे की बात आती है, 26 मासूम सिविलियंस के साथ आदिल भी एक था, जिसका घर जो है इसी घोड़े की कमाई से चलता था। हालांकि किराए का घोड़ा होता था, लेकिन आदिल के वालिद साहब से भी वालिद के तरह से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताएं, क्या सुना आपने जब ये वाक़या हुआ? जी, वाक़या जब सुना, हमने ये सुना कि वहाँ पे गोलियां चल गई, वहाँ पे हालात बिगड़ गए, वहाँ पे हमले हो गए, तो फिर हम इसे तशवीश में लग गए कि क्या पता क्या हो गया क्या नहीं। तो फिर हम फ़ोन पे रब्ता करते रहे, लेकिन वो नहीं हुआ। वहाँ फ़ोन में नेटवर्क नहीं था बाईसरन में। तो ऐसे करते करते 4:30 बज गए, और 4:30 के बाद फ़ोन ऑन हुआ तो हमने सोचा कि अब ये नीचे पहलगाम की तरफ रवाना हुआ, इसलिए इसका फ़ोन ऑन हुआ। लेकिन इस शक में हम फिर हो गए कि फ़ोन ऑन होता है लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। हमने सोचा क्या पता इसकी मौत हो गई, या पुलिस वालों ने इसका फ़ोन छीन लिया, या आर्मी वालों ने फ़ोन छीन लिया। जैसे वो कहते हैं कि सबके फ़ोन छीन के खुद अपने पास रख लेते हैं। तो हमने यही सोचा, जब तक शाम हो गई। तो शाम तक हम इंतज़ार करते रहे। जब ये नहीं आया तो फिर हमने इसको ढूंढने की कोशिश की। फिर हम एशमकाम थाने में गए, वहाँ पे हमने FIR दर्ज करवाया, और फिर हमने उधर पहलगाम की परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी। कहाँ से पता चला फिर आदिल की डेथ हुई? जी, जब हम थाने से वापस आए तो घर में हम उधर इधर फ़ोन करने की कोशिश की, तो फिर किसी ने फ़ोन पे बताया कि वहाँ पे पहलगाम हॉस्पिटल में डेड बॉडी भी हैं और कुछ ज़ख्मी भी हैं। तो फिर वहाँ जाने नहीं देते थे, लेकिन फिर थोड़े देर के बाद वहाँ जाने दिया। फिर हमारे लड़के यहाँ से गए, जिन्होंने इसको उधर जाके। आदिल रोज़ जाता था टूरिस्टों को लेकर बाईसरा? जी, इसका काम ही यही था, ये रोज़ जाता था। सिर्फ इसको जो बारिश के 3 दिन थे वो नहीं गया। तो 3 दिन के बाद जब 22 अप्रैल को धूप हो गई तो उस दिन ये चला गया।
जिस दिन ये वाकया हुआ, जिस दिन ये वाकया हुआ उसी दिन खुद धूप हुई थी। सुनने में आया है कि आदिल ने इन दहशतगर्दों को समझाने की कोशिश की थी कि ये सही नहीं कर रहे आप, हालांकि हथियार भी छीनने की कोशिश की थी। हाँ जी, हमने भी सुना है। मैं तो वहाँ पे नहीं था, लेकिन हमने सुना कि इसने उनको, जब वो यात्री वहाँ पे गिर पड़ा जिसके को गोली लगी, तो उसकी बीवी उसके ऊपर उसको बचाने के लिए घिरी, तो फिर ये इसने जाके उसको उठाया और उठा के उनको बोला कि आप इन लोगों को बेगुनाह क्यों मार रहे हो, इनकी क्या गलती है, इनका क्या कसूर है, आप इनको मार रहे हो। फिर बाद में उसने, जब मैंने सुना कि उसने ऐसा बताया, और फिर उसी में उन्होंने, आदिल ने उन पे हमला भी किया, जिसकी वजह से उसके हाथों पे निशान भी लगे थे, 2 उंगलियों पे काले काले निशान थे और एक छोटा सा जख्म भी था। उसकी वजह से ये पूरा महसूस होता है कि उसने बंदूक उनकी हाथापाई भी की है, बंदूक छीनी है, क्या क्या नहीं। जब उसने बंदूक पकड़ी तो पीछे से गोली आई है, क्या आई है, इधर से निकल गई है गले से। बंदूक उन्होंने छीना था? सुनने में आया है, लेकिन मैं वहाँ नहीं था, पूरा पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया है, सब बोलते हैं कि ऐसा वाक़ा हुआ है। शुक्रिया बात करने के लिए। फिलहाल आपको बता रहे हम कि किस तरह बैसरा में 26 मासूम हलाकतों के साथ एक कश्मीर का युवा आदिल भी था, जो इन टूरिस्टों को लेकर पहलगाम के बैसरा गया था और वहां पर उन्होंने जो है कोशिश की थी उन दहशतगर्दों को समझाने कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हालांकि उनकी हाथापाई भी हुई, बंदूक भी छीनने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब आतंकियों को लगा कि नहीं ये हद से बाहर हो रहा है, और उन्होंने आदिल पर भी फायरिंग की। पहलगाम के बैसरा में हुए दहशतगर्दाना हमले में जहां 25 टूरिस्टों की जान चली गई, तो उसमें एक और कश्मीर का युवा भी था जिसका नाम शाह आदिल था, और वो भी टूरिस्टों की जान बचाते बचाते दहशतगर्दों का शिकार हुआ, उस पर भी गोलियां बरसाई गई। आदिल की विधवा पत्नी हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है, जो हमें बताएंगी आपने क्या सुना और आदिल से आपकी आखिरी बार कब बात हुई, क्या कहा था उन्होंने? बोला कि मैं काम पे जा रहा हूँ, तो मैंने बोला जाओ। बाद में जब मैंने सुना, मैंने कॉल किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब वहाँ से बोला कि पता नहीं क्यों नहीं कॉल उठा रहा, पता है क्या काम कर। फिर बाद में मैं देखा फेसबुक पर उसकी वहाँ से लाश उठा के ले आई। बस क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। जिन दिनों ये ऐसा हाल किया इसके हस्बैंड के साथ, या मतलब बाहर के जो टूरिस्ट आए थे उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे इन लोगों के साथ हुआ। उनके भी ऐसे ही टुकड़े टुकड़े करने चाहिए। बेगुनाह लोगों को मारा किस लिए बुलेट लगाए गए? मजदूरी करने गए थे, घर वालों के लिए मजदूरी करने गए थे, वहाँ से वापस ही नहीं आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गुजारिश करने चाहते हैं हुकूमत से, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्शन लिया जाए इन लोगों पर। कौन है हम ये नहीं बता सकते कि ये मिल्टन है, कौन है ये हम बता नहीं सकते, हमको पता नहीं है कोई किसने। दहशतगर्दी है ना, लेकिन दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी हो सकता, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये सुनने में आया है कि आदिल ने जो है उनसे हथियार भी छीनने की कोशिश की थी। आदिल ने हथियार छीने हैं उनसे, हाथापाई की है, आदिल ने बंदूक छीनी है। बाद में उसको बुलेट गया इधर, 2 चेस्ट में, 1 बाजू में। अब ये क्या करेगी? हो गई विधवा, अब इसका सहारा वही अब मैं था। क्या करूँगी? वही मेरे सर का साया था, वो भी उठ गया। अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? क्या करेगी 6 साल बाद? अब शादी ये दूसरी कर तो नहीं सकती है, 6 साल बाद नहीं कर सकती है शादी। अब इसको इंसाफ होना चाहिए। क्या पता कल तक भाई रख सकते हैं घर में, नहीं रख सकते हैं, क्या पता भाभी रख सकेगी, नहीं रख सकेगी। ऐसा इसको इंसाफ चाहिए। हमारी गुजारिश है, इसको इंसाफ होना चाहिए, मिलना चाहिए, कुछ इसका मतलब करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में इस समय मातम छाया हुआ है, और कश्मीर की ये एक फैमिली है जिनसे हमने देश को रूबरू किया कि किस तरह यहाँ पर भी माहौल है, दुख का माहौल है। और इस दुख की घड़ी में जहाँ लगातार रिएक्शंस कश्मीर भर से आ रहे हैं, जगह जगह पर दहशतगर्दी के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं,
और सबसे बड़ा वाकया जो है पहलगाम में घटा, जहां पर 26 ऐसे सिविलियंस को गोलियों का निशाना बनाया गया, जिनमें एक आदिल भी था जो वहां पर घोड़ा लेकर गया था और उस घोड़े के ऊपर वो टूरिस्टों के लेके गया था और मजदूरी के घर से वहां पर जब दहशतगर्दों ने मासूमों की जानें लेना शुरू किया, आदिल ने रोकने की कोशिश की लेकिन उसकी भी नहीं सुनी गई, उसे भी गोलियों का निशाना बना गया। इंडिया न्यूज़ के लिए फिरोज वानी के साथ पहलगाम से आशिक मीर। आपने देखा कैसे आदिल हुसैन ने अपनी जान दांव पर लगा दी और अपनी जान इनफैक्ट गवा भी दी उन पर्यटकों की जान बचाने के लिए जिन पर अब आतंकी वार करने वाले थे। ऐसे में देश भर में उबाल भी है, गुस्से में मांग भी है और मांग इंतकाम की, और इसी बीच इंतकाम के बीच पीओके हमारा हो, ये मांग फिर से दोहराई जा रही है। कश्मीर में गूंज रही एक आवाज, हमारा दिल रो रहा है, सब परिवार रो रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होते कुछ कहने के लिए। पाकिस्तान से पीओके हो आजाद। मेहरबानी करके इनके जड़ तक अब जाए, जिन्होंने एक कायराना हरकत की है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कश्मीर का बोल रहा बच्चा बच्चा, अगर वो हमें अकेला छोड़ देंगे तो फिर वो दुश्मन कामयाब हो गया। दुश्मन को कभी कामयाब नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह। आतंकियों का इलाज हो बिल्कुल पक्का। हमारे भाई को शहीद कर दिया, हमारी बहनों को विधवा कर दिया। कश्मीरियों का खौल रहा खून। डिमांड करते हैं पहलगाम के लोग जल्द से जल्द उनको जवाब दीजिए, क्योंकि इतना बर्दाश्त नहीं होता है हमसे अब। कश्मीर मांगे पीओके। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों में भारी गुस्सा है। कश्मीर के लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, साथ ही पीओके की मांग एक बार फिर से बहुत पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन निकाले जा रहे हैं और इस समय हम पहलगाम की सड़कों पर हैं, जहां पर बीते 3 दिनों से लगातार सन्नाटा छाया हुआ है और यहां पर आज जुमा नमाज के बाद स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला है और ये आप देख रहे हो हजारों की संख्या में लोग जो है इस समय सड़कों पर है, जो कि लगातार पाकिस्तान और उसके भेजे गए आतंकियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, सजा मिलना चाहिए उनको, हमारे सामने लाओ, हम उनको पहलगाम के चौक में मार देंगे जिन्होंने ये ना हमारी मेहमानों पे ये हरकत की। क्या कहेंगे? आज पूरा पहलगाम रो रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि उन कातिलों ने हमारे भाई को शहीद कर दिया, हमारी बहनों को विधवा कर दिया। हमको गोली मारते चलता, हमारी फैमिली को मारते तो चलता, हमारे मेहमानों को मार। हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। क्या काम करते हैं आप? अपना मैं सर ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर। तो आपका रोजगार जो है इसी पर डिपेंड है? मेरा पूरा रोजगार इसी पे डिपेंड है और मेरी फैमिली भी इससे भी चलती है, मगर मेरे भाई को इन्होंने बेरहमी से मारा, ये हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको कंडेम करते हैं, जिन लोगों ने ये हरकत कर दी हम इसको कंडेम करते हैं सर। देश और अलग अलग इलाकों से अगर हम घाटी की बात करें तो प्रोटेस्ट जो है इस समय निकाला जा रहा है। खास तौर पर अगर हम कश्मीर की सड़कों की बात करें और पहलगाम जहां पर यह अटैक हुआ है, वहां के स्थानीय लोग जो है इस समय सड़कों पर है, जो कि लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जो अटैक हुआ, आप क्या काम करते हैं, कैसे देखते हैं? हम घोड़े की काम करता है, यहाँ पे रोजी रोटी हमारा यही है, ये हमारा रोजी रोटी पे पूरा खत्म किया। ये पता नहीं, ये मजलूमों पे इतना हमको दुख है, हम रोने आता है। आप सोचो, अभी पूरा जम्मू एंड कश्मीर क्लोज है,
यहाँ पे रोजी रोटी यही है और बाकी कुछ नहीं यहाँ पे। क्या होना चाहिए उनका जिन्होंने ये घिनौनी होना पूरा से सजा होना उसको। आप बताइए सर, आप बताइए। कहना चाहते हैं, लफ्ज नहीं है, मतलब अभी हमारा दिल रो रहा है, सब परिवार रो रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होते हैं कुछ कहने के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ही गुस्सा है, हमारे जवानों में, हमारे बुजुर्गों में बहुत ही गुस्सा है। क्योंकि हम सरकार से अब गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इनके जड़ तक अब जाए, जिन्होंने एक कायराना हरकत की है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनकी नस्लें याद रखे, आगे से कोई गलत हरकत करने से बाज आए। क्योंकि आपको मालूम ही है, कश्मीरी लोग माना जाता है, मेहमान नवाजी हमारी मानी जाती है हर जगह, आपको तो मालूम ही है। तो मतलब ये हमारे पहलगाम के नाम पर दब्बा है, ये जो दाग लगा है, ये मिट्टी में भी टाइम लगेगा। अब उनको भी सोचना चाहिए, उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो हमारे टूरिस्ट भाई है। अगर वो हमें अकेला छोड़ देंगे तो फिर वो दुश्मन कामयाब हो गया, दुश्मन को कभी कामयाब नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह। हम प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी एक रैली में बताया कि जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की है उनको जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल देना चाहिए उनको जवाब, और जल्द से जल्द हम डिमांड करते हैं, पहलगाम के लोग जल्द से जल्द उनको जवाब दीजिए, क्योंकि इतना बर्दाश्त नहीं होता है हमसे अब। देखिए ये वॉइसेस जो है पहलगाम से निकल के सामने आ रही है, यानी दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये यहाँ का स्थानीय युवा भी कहता है, बुजुर्ग भी कहता है, हर कोई कहता है। फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर पूरा शटडाउन है, होटल्स क्लोज है, लोग जो है कहीं ना कहीं गम में मुब्तला है। ओवरऑल अगर सिचुएशन को देखें तो कैसे देखें? हमने पूरी मतलब हमारी भी तकरीबन 35 साल अभी एज है, अपनी लाइफ में ऐसा गम कभी नहीं देखा। कोई मतलब घर में कोई मरता है या कहीं मतलब मोहल्ले में कोई रिश्तेदार मरता है, ऐसा गम कभी नहीं देखा जो पूरे पहलगाम में, पूरे कश्मीर में अभी है। हम बहुत ही गमज़दा है अभी सर। टूरिस्ट यहाँ से जा रहे हैं तो कितना दुख हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का रोजी रोटी का भी मसला है। पहले तो इंसानियत का कत्ल है, जो लोग यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, अब क्या मतलब कौन सी इमेज कश्मीर की वहाँ जाएगी सर? देखिए ये रिएक्शन जो है लगातार पहलगाम ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के लोग दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ आज स्थानीय लोग एकजुट होकर खड़े हैं, और लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो है आपको जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज जुमा नमाज के बाद कश्मीर के अलग अलग मस्जिदों में से इसी तरह प्रोटेस्ट निकाले गए, जहां पर लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक रैली में संबोधित लोगों को किया और उसमें उन्होंने करारा जवाब उन दहशतगर्दों को दिया जिन दहशतगर्दों ने पहलगाम के बैसरा गाँव में एक पिकनिक स्पॉट पर आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया, और इस आतंकी गतिविधि में 26 लोगों की मौत और साथ साथ कई सारे अन्य घायल हो गए। फिलहाल लगातार जिस तरह से सेना सुरक्षा बल काम कर रही है, और उसी के चलते स्थानीय लोग भी जो है अब सेना के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि इन दहशतगर्दों का खात्मा हो जाए। फिरोज वानी के साथ पहलगाम से आशिक मीर, इंडिया न्यूज एक्स के लिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद क्या मंजर है, दुकान, पर्यटक, होटल की स्थिति क्या है? ग्राउंड पर इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मौजूद हैं, रिपोर्ट देखिए। पहलगाम के बैसरन इलाके में हुए आतंकी हमले में 26 मासूम लोगों की मौत के बाद पहलगाम में हम इस समय है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर ये बाजार काफ़ी मशहूर है और इस बाजार में हमेशा टूरिस्टों का रश लगा रहता था, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से मायूसी की हालत में जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर्स है, वो अपनी दुकानों से बाहर है और दुकानों के शटर्स जो है बिल्कुल डाउन है। यानी ये हालत हो चुकी है पहलगाम में। यहाँ पर टूरिस्ट जो है यहाँ से निकल गए हैं। जिस तरह के हालात पहलगाम में बने हुए हैं, फिलहाल वादी भर में जो है इस समय आक्रोश का माहौल है। खासतौर पर अगर हम घाटी के उन इलाकों की बात करें जो कि पर्यटक स्थल माने जाते हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, ये वो जगह है जहां पर पर्यटक जो है सबसे पहले पहुंचते हैं और देश विदेश से यहां पर पर्यटकों की काफ़ी भीड़ रहती है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर डर और भय का माहौल बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने यहां पर क्रिएट किया है। दुकानों के शटल्स भले ही डाउन है, लेकिन यहां पर कारोबार भी ठप है।
लोग यहाँ पर परेशान है और लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान के भेजे गए उन आतंकियों के खिलाफ आवाज़ अपनी उठा रहे हैं। फिलहाल ये ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैसरन यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है और आगे जो आपको फिरोज पहाड़ी दिखाएंगे, बिल्कुल इस पहाड़ी के उस साइड में बैसरन का एक टूरिस्ट पिकनिक स्पॉट जो है वो वहाँ पर बनाया गया है। वहाँ पर मीडोज़ है और पहलगाम से होते हुए यात्री जो है घोड़ों के ज़रिए बैसरन के इस इलाके तक जाते हैं जहाँ पर ये आतंकी घटना जो है घटी। वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं। अगर आप घोड़ों पे चलते हैं, अगर आप पैदल चलते हैं तो लगभग 40 मिनट तक का रास्ता है जो कि आप पैदल तय करते हैं और काफ़ी कठिनाइयों भरा ये सफ़र वहाँ तक अगर पैदल इंसान चले। और वहाँ पर किस तरह से आतंकी इन्हीं घने जंगलों में छुपे थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग टूरिस्टों पे की। फ़िलहाल इस मार्केट का व्यू हम दिखा रहे हैं कि यहाँ इस मार्केट में किस तरह से शांति बनी हुई है, ना दुकानें खुली है। इस मार्केट की जहाँ तक बात आती है, 2 दिन पहले यहाँ पर टूरिस्टों का रश था और हमने देखा साल 2019 के बाद यहाँ पर टूरिज़्म जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि टुलिप गार्डन जो कि कुछ दिन पहले ही खोला गया था और वहाँ पर 8.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्टों ने विज़िट किया। इसी तरह घाटी में इस साल भी लोग जो है उम्मीद करते थे कि टूरिज़्म जो है आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट रहा है, उसी की वजह से यहाँ की इकॉनमी चल रही है। लेकिन इकॉनमी किस तरह से डाउन हो गई है, यहाँ पर मार्केट्स बिल्कुल शट्स है और शटर्स जो है आप डाउन देख रहे हुए और कुछ शॉपकीपर्स आपके दुकानों के बाहर दिखेंगे जो कि मायूसी की हालत में है, बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर भी वहम है, इनके अंदर भी डर है कि अगर टूरिस्ट यहाँ से मुंह मोड़ गया तो क्या होगा पहलगाम का। फिलहाल ख़ास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से। तस्वीरें शटर डाउन है, फिरोज़ आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, कोई भी दुकान आपको खुली हुई नज़र नहीं आएगी क्योंकि यहाँ टूरिस्ट नहीं है जो इन दुकानों पर शॉपिंग करते थे। और यहाँ पर काफ़ी बिजी मार्केट ये माना जाता है, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिलती थी। टूरिज़्म के लिहाज से अगर देखा जाए, जो टूरिस्ट यहाँ पर शॉपिंग करते थे उसी की वजह से यहाँ पर इकॉनमी जो है वो ग्रो करती थी। लेकिन आज किस तरह के हालात बने हुए हैं, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस दिखेगी, यहाँ पर आपको लोकल दुकानदार जो शॉपकीपर्स है वो दुकान के बाहर दिखेंगे, ना कि दुकान के अंदर। शटर्स डाउन है, ये हालत है इस समय पहलगाम के मेन टूरिस्ट स्पॉट की। और ये मेन मार्केट माना जाता है, काफ़ी अहम ये मार्केट है। और यहाँ पर जो आतंकी घटना घटी है, उस आतंकी घटना ने यहाँ के लोगों पर भी उसका असर जो है साफ तौर पर अब दिखने लगा है क्योंकि पहलगाम में इस समय कोई भी टूरिस्ट आपको नहीं नज़र आएगा। यहाँ पर जो आतंकी थे उन्होंने जिस तरह मासूम लोगों की जानें ली और उस हमले के बाद कहीं ना कहीं देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों में भी आक्रोश है। जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि इस आतंकवाद का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए क्योंकि बीते 35 सालों से हमने देखा कि किस तरह से एक एक करके पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी यहाँ पर भेजे जाते हैं वही आतंकी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन आज डायरेक्ट इसका असर जो है कश्मीर की इकॉनमी पर पड़ा है। और तस्वीरों के ज़रिए पहलगाम की ये खूबसूरत वादी, इतनी खूबसूरत कि देश और दुनिया भर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं। और उस दिन भी यहाँ पर पर्यटकों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और कुछ पर्यटक जो है पहलगाम के ऊपर वादियों में चले गए थे। और बैसरन की अगर हम इस वादी की बात करें, ये काफ़ी मशहूर है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो पहलगाम में इसे लोकल भाषा में बोलते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड, यानी टूरिस्ट भी बता रहे थे कि हम मिनी स्विट्ज़रलैंड गए थे। लेकिन उस मिनी स्विट्ज़रलैंड में ये नहीं पता था कि आतंकी शैतान जो है वो झाड़ियों के पीछे, वो इन घने जंगलों के पीछे छुपकर हम पर वार करेंगे। लेकिन हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि पहलगाम का मार्केट इस समय आपको शांत नज़र आएगा। यहाँ पर आपको पूरी तरह से सन्नाटा ही सन्नाटा नज़र आएगा। सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान और साथ साथ स्थानीय दुकानदार जो होते हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो नज़र आएंगे। पहलगाम से फिरोज़ वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ के लिए।